Hello friends, in this session we are going to cover the comparison between the metals and the non-metals, right? इसके पहले के वीडियो में हमने ऐसा किया था, आज भी हम करने वाले हैं और इसके बाद ना we will see how the metal and the non-metal react with water or the mineral acids. Okay, so in this session we are going to convert these things. First thing first, पहले हमको समझना है कि जो मेटल है और जो आपका नॉन मेटल है ना, इनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं आपका मेटल के ऑक्साइड की और उसके नॉन मेटल की ऑक्साइड की ना, तो इनका नेचर कैसा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल्स। लेट्स लर्न अबाउट दिस थिंग, ठीक है ना। देखो मैं आपको यहाँ पे ना एक स्क्रीन से समझाता हूँ इसको, ठीक है, समझे। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आपका नॉन मेटल की। देखो नॉन मेटल का जो आपका ऑक्साइड होता है ना, इसका नेचर कैसा होता है। इसका नेचर होता है भैया एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। जबकि जो मेटल की ऑक्साइड है ना, इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है आपका बेसिक। ओके, सो द मेटल ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर एंड द नॉन मेटल ऑक्साइड दे आर एक्चुअली एसिडिक इन नेचर। याद कैसे रखोगे, बोलना एमबी। क्या बोलेगे आप, एमबी। अगर आपने एमबी बोला मतलब आपको क्लियर हो गया मेटल का जो आपका ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं। मान लो मैं बात कर रहा हूं भैया, बार बार बोल रहा हूं, मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है, बेसिक व नेचर का होता है। तो कैसे बेसिक नेचर, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आपका सोडियम है और मेरे पास आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना। बताओ ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, 2-, सोडियम का क्या होता है, +1। क्या बनता है बताओ, ये बनता है Na2O। कैसा है, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। वैसी बात करो, मान लो मैं लेता हूं सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी लेता हूं, इसका ही वैलेंसी +1 है जी। ऑक्सीजन का अगेन 2- है जी। क्या बनेगा जी, ये बनेगा K2। कैसा है, अगेन बेसिक ऑक्साइड है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं किसकी, किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड की, तो मैंने क्या लिया, कार्बन लिया, इसके बाद ऑक्सीजन लिया, क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसा है, एक नॉन मेटल का एक आपका एसिडिक ऑक्साइड है। क्लियर है ना, ऐसी आप CO2 बना लो और भी जो कुछ बना लो। क्लियर है मेरी बात। तो देखो जो मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर बेसिक होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल भी आप देख सकते हो, Mg का भी देख लो, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कितना है, 2+, इसका वैलेंसी है, ऑक्सीजन का 2-, क्या बन गया, MgO। क्लियर है। सेम इज द केस विद नॉन मेटल्स। इसके कैसे होते हैं एसिडिक, मैंने आपको बताया, CO2 बना लो या NO2 बना लो या आप SO2 बना लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अगर नॉन मेटल इन्वॉल्व है तो इसका जो ऑक्साइड कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। यहां तक तो बात ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि जो मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। बट क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी तो है क्या। देखो क्लास 10th में ना बेटा, जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि हाँ भाई इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। तो जैसे मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक हमने पढ़ लिया, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है, क्या है, बिल्कुल एक्सेप्शन है। Mn2O7 इसका एक एक्सेप्शन है, वैसे CrO3 भी क्या है, इसका आपका एक्सेप्शन है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। Mn2O7 और आपका CrO3 ये दो कंपाउंड है, इसको आप याद रखिएगा। दोनों में जो आपका मेटल है ना, ये क्या है, ये बनाते हैं कैसे ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड है जिनका नेचर बेसिक नहीं होता बल्कि एसिडिक होता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जाननी है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड ना तो बेसिक होते ना तो एसिडिक होते या फिर दोनों की तरह बिहेव करते, तो उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये 3 मेटल ही हैं जिनके ऑक्साइड ऐसा काम करते हैं, ऐसा कारनामा करते हैं। एक हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, दूसरा हो जाएगा आपका जिंक और तीसरा हो जाएगा लेड। ठीक है, याद रहेगा, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनके जो ऑक्साइड है ना ये इस तरीके का काम करते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मतलब Al2O3, जिंक का ऑक्साइड मतलब ZnO और लेड का मतलब लेड ऑक्साइड PbO। क्लियर है ना। तो ये 3 ऑक्साइड है, इनका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर है। क्लियर। अच्छा, क्या नॉन मेटल के केस में भी ऐसा कुछ होता है क्या, क्या नॉन मेटल भी ऐसा कुछ काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। देखो इनका नेचर वैसे कैसा होना चाहिए, एसिडिक। बट जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है ना, कई बार आपको इसका एक्सेप्शन ऐसा मिलेगा कि वो एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है ना, pH 7 है, तो वाटर कैसा आपका एक ऐसा ऑक्साइड है नॉन मेटल का जो न्यूट्रल होता है, राइट। सिमिलरली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या N2O या फिर आपका कोई और कंपाउंड। क्लियर। तो इनका नेचर कैसा हो जाता है आपका, न्यूट्रल। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछेगा, गिव द एग्जांपल ऑफ द एक्सेप्शन, गिव द एक्सेप्शन ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड, तो आपको बताना है
वैसे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बट इसके एक्सेप्शन के रूप में हम वाटर को ले सकते हैं जो कि न्यूट्रल होता है, या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, दैट इज NO। क्लियर है बेटा? तो नेचर ऑक्साइड क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक बात समझना, आफ्टर हैविंग अ फेयर आइडिया अबाउट द comparison between the metals and the non-metals, now we have to look at the characteristics of the metal specifically, यानी कि जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, राइट? फिर हम देखेंगे कोई जो मेटल है ना किसी मिनरल एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, राइट? तो ये हमको देखना है। तो देखें इसको, देखो जहां तक बात आपका मेटल की है कि भैया ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है ना, सो फॉर दिस थिंग वी हैव टू लर्न फर्स्ट अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, इस साल भी पढ़े हो, पिछले साल भी पढ़े थे, यानी कि क्लास 9 में पढ़े थे। नहीं याद होगा तो बता देता हूँ। जैसे जैसे मेटल रिएक्ट करते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, सबसे ऊपर रख दी, उसके नीचे सोडियम को रख दी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे आपका क्या है, लेड, पूरा आपका एक सीरीज बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज को यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो लेड महोदय है ना, लेड के नीचे पूरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो गोल्ड, गोल्ड के नीचे आपका प्लेटिनम भी। तो लेड के बाद जितने भी आपका मेटल है इंक्लूडिंग लेड, ये क्या करते हैं पता है, वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है ना, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते वाटर से। अच्छा ही है, नहीं करते, करते तो पढ़ना पड़ जाता है ना, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। मुझे पता है सब सिंसियर बच्चे हो, पढ़ाई करते हो भी, अभी तो 2-3 महीने के लिए कम से कम सिंसियर हो ही है ना। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो लेड के बाद के जितने मेटल है ना, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, करते ही नहीं, ठीक है। तो हमारा सर दर्द खत्म। तो अब बात कर लेते हैं उनकी जो रिएक्ट करते हैं, मतलब लेड के ऊपर की भैया ये सब क्या करते होंगे, रिएक्ट करते होंगे, बट इनका भी रिएक्ट करने का तरीका बड़ा जोरदार है। कैसे पता है, देखो हम बनाएंगे एक ग्रुप पोटेशियम और सोडियम का, हम बनाएंगे आपका एक, डिस्कस करेंगे कैल्शियम को अलग से, फिर ना मैग्नीशियम को छोड़ के हम इन तीनों को भी एक साथ पढ़ लेंगे, दैट इज एल्यूमिनियम को, जिंक को और आपका आयरन को। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो देखो पहले इसको शुरुआत करते हैं, कैल्शियम और आपका पोटेशियम को शुरू करते हैं। देखो क्या सीन है, हो क्या रहा है, जो पोटेशियम और सोडियम है ना बेटा, ये क्या है ना, हाईली रिएक्टिव है, बहुत रिएक्ट करते हैं। तो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ये लोग ना इवन ना ठंडे पानी से भी क्या कर देते हैं, आपका रिएक्ट कर देते हैं, ठीक बात है ना। तो इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि पानी आपका अगर पड़ा तो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, और एक्सोथर्मिक यानी कि हीट इवॉल्व हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से भी क्या कर जाते हैं आपका, जो पोटेशियम और सोडियम है ना, इतने बदमाश है, उससे भी रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए क्या होता है ना, जब भी ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना, तो रिएक्ट करते क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कि ना आग लग गई है, एकदम से आग लग गई ऐसा दिखेगा। कैसे आग लग गई दिखता है, देखो आपका सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, जब ये रिएक्ट करते हैं ना, तो जब रिएक्ट करते क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस को आपका लिबरेट करते हैं, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन गैस निकली, तो अब जैसी हाइड्रोजन गैस निकली तो ये प्रोसेस कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक है ना। तो हीट बहुत निकल रही है, तो इस हीट से क्या होता है मालूम, वो जो हाइड्रोजन है जल जाती है, राइट। और उसके जलने से इतना हीट बन जाता है कि ये सोडियम पोटेशियम खुद भी जलने लगते हैं। समझ में आ गई बात? तो हाईली रिएक्टिव है, एक्सोथर्मिक है, वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, इसलिए ना ये कोल्ड वाटर में भी आपका रिएक्ट कर जाते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई जब इसको हम स्टोर करते हैं ना, पोटेशियम और सोडियम को, तो इसको हम ना केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, पानी के अंदर नहीं स्टोर कर सकते इसको। क्लियर? तो ये देखना, जब भी आपका पोटेशियम की बात अगर हम कर रहे हैं, ये अगर पानी से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, और क्या निकालेगा, साथ में निकाल देगा आपका हीट भी। क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रोजन फॉर्म इज इनसॉल्युबल वाटर, मैंने बताया मिलता नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये बाहर आता है और जल जाता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि इस हीट से, यानी कि जो हाइड्रोजन की जो हीट है ना, जिससे वो जल रहा है, उस हीट से आपका सोडियम भी जलता है और बाद में आपका पोटेशियम भी आपका जल जाता है। बट दोनों के जलने का भी क्या है, एक माहौल है ना, एक तरीका है। क्या है, देखो जो सोडियम है ना, ये जलता है गोल्डन येलो फ्लेम से, जबकि जो आपका पोटेशियम है ना, ये लिलैक एक कलर होता है, इसको आप देख सकते हो ऐसे, इस तरीके से जलता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जो वाटर है ना, इसके साथ जो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। लेड के नीचे की कहानी खत्म, बच गया आपका पोटेशियम और सोडियम। तो मैंने क्या बताया, पोटेशियम और सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं,
ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बट ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा क्या है, वॉयलेंट है, ठीक है ना। क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसलिए क्या करते हैं, केरोसिन में कैप करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, कैल्शियम की। देखो कैल्शियम का क्या सीन है, कैल्शियम भी रिएक्ट करता है किसके साथ में, ठंडे पानी के साथ में, बट क्या करता है कैल्शियम, यहाँ पे ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, एकदम वॉयलेंटली आपका रिएक्ट नहीं करता, कोई आग वाग यहाँ पे नहीं निकलती। जबकि पोटेशियम और सोडियम वाले केस पे ना हमको आग निकलती हुई दिख रही थी और वो परेशानी थी, ठीक बात है ना। तो क्या होगा, कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से, तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस। हाइड्रोजन यहाँ भी निकलेगा, हीट यहाँ भी निकलेगी, बट आग नहीं लगेगी। अब इस बात को ना इमेजिन करना, देखना कभी ना हमारे टाइम में क्या होता था, हम लोग जब छोटे थे ना, तो घर में से घर के बाहर की दीवार को पोतने के लिए ना चूना लेके आते थे, तो कच्चा चूना होता था। चूने को जब बाल्टी में डालते थे ना, तो थोड़ी देर ना उससे गैसेस निकलती थी, और थोड़ी देर में पता नहीं क्या होता था, वो जो आपका चूना है ना ऐसा उठ के बाहर आता था और उबलने लगता था, वो बाल्टी बहुत गर्म हो जाती थी वो, ठीक बात है ना। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ बेटा, एक बात समझना। देखो जब कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है किससे, आपका वाटर से ना, तो ये भी क्या कर रहा है, आपका हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो शुरुआत में तो क्या होता है, मान लो आपका ये एक पॉट है, तो इसमें आपने कैल्शियम डाला और इसमें पहले से क्या भरा है, पानी भरा है, तो कैल्शियम शुरुआत में तो क्या हो जाता है, डूब जाता है। बट जैसे ही इसमें से पानी से आपका हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है ना, तो हाइड्रोजन गैस क्या ले आता है, आपका कैल्शियम को वापस ऊपर लेके आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के नाम से जो पानी होता है ना, वो काफी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एट फर्स्ट कैल्शियम सिंक्स इन वाटर, लेटर जैसे जैसे हाइड्रोजन बनता है ना, तो ये कैल्शियम को भी ऊपर लेकर आ जाता है। बट सोडियम और पोटेशियम ये डूबते नहीं है, याद रखना, मैंने बताया था ना, ये बहुत ही वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, बट ये डूबते ही नहीं है, सरफेस पे ही रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, फटाक से सोडियम पोटेशियम खुद ही जल जा रहे हैं, हाईली रिएक्टिव है वो लोग, ठीक है ना। जबकि कैल्शियम के साथ में ये चीज नहीं होती, कैल्शियम पहले सिंक होता है, फिर जैसे जैसे हाइड्रोजन ऊपर आती है ना, तो कैल्शियम भी उसके साथ में ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम की कहानी क्लियर, सोडियम की कहानी क्लियर, और कैल्शियम की कहानी क्लियर, ठीक है ना। वापस आते हैं, अब देखो मैंने बोला था ना मैग्नीशियम को अलग से पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आपका आयरन की कहानी। इनका क्या सीन है, देखो ये असल में ना लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो चूंकि लेस रिएक्टिव है ना, तो इसको ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराओगे ना, तो क्या रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ये किससे रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, जो वाटर का ही एक फॉर्म है ना। स्टीम में एनर्जी ज्यादा होती है, लेटेंट हीट, याद आ रहा है कुछ। तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, क्या करने के लिए, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करेगा स्टीम वाले वाटर से, तो क्या बनाएगा, Al2O3, यानी कि अपना ऑक्साइड बनाएगा। सिमिलरली जिंक की बात करें, ये बनाएगा ZnO, ठीक है। वैसे ही आपका आयरन की बात करें तो Fe3O4 बनाता है, और ये भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को आपका रिलीज कर देते हैं, क्लियर। अच्छा, अब देखो नोट करना है, क्या नोट करना है भाई, देखो इन तीनों वाले केस में, दैट इज इन तीनों में हमने एक की बात करनी है, किसकी, जिंक की, जिंक ऑक्साइड की। यहां पे क्या हो रहा है, देखो जिंक ऑक्साइड है ना, इसका क्या सीन है, ये येलो रहता है जब कैसा रहता है, गर्म रहता है, इसका जो ऑक्साइड है, और जब ठंडा रहता है ना, तो इसका फ्लेम का कलर कैसा हो जाता है, आपका व्हाइट हो जाता है, याद रहेगा। जिंक ऑक्साइड जो है आपको येलो दिखेगा जब कैसा रहता है, गर्म रहता है, और व्हाइट दिखेगा इसका कलर जब ये कैसा रहता है, आपका ठंडा रहता है। तो इसके ऑक्साइड को ना थोड़ा ध्यान में आप लोग रखना है, ठीक बात है। अच्छा, अब बच गया था क्या हमारा, मैग्नीशियम। क्या बचा था, मैग्नीशियम, ये भैया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की क्या देखा था मैं, देखो मैग्नीशियम के ऊपर, यानी कि ये जो है, ये क्या कर रहे हैं, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, ठीक बात है। जबकि जो इसके नीचे जो आपका मेटल से क्या कर रहे हैं, ये आपका ऑक्साइड बनाने के लिए किससे रिएक्ट कर रहे हैं, स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये जो मैग्नीशियम है ना, एक ही चीज तो बची है, हमने कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा लिया, हमने आपका स्टीम से रिएक्ट करा लिया, क्या बच गया, हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम भैया ऐसे हैं जो हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, और ये भी सेम चीज बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्लियर। मैं एक बार इसको फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको क्या बताया, देखो जो आपका पोटेशियम था और जो सोडियम था, ये दोनों रिएक्ट किए किसके साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में। साथ में कौन था, कैल्शियम भी था, जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट किया। मैग्नीशियम जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ में। और इसके नीचे के जो तीन एलिमेंट हैं, तीन जो आपका मेटल है, वो किसके साथ में, आपका स्टीम के साथ में। क्लियर है ये बात, यही बात हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। अच्छा,
अब देखो, मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को आपका रिलीज करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, पानी में सॉल्युबल होता है क्या, नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है। इसलिए एक लेयर बन जाती है और बाद में ना ये जो आपका मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन है आपका, ये ना बंद हो जाता है, क्योंकि एक लेयर बना लेगा अपनी ऑक्साइड की। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट, दैट इज यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि कैसे आपका जो मेटल है ना, ये इसके ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, नॉन मेटल की ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, और हमने ये भी देख लिया कि जब मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या क्या होता है। फटाक से इसको बस रिवाइज कर लेना है, फट से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।